बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती जय जय श्री हरे
जय जय श्री सीताराम। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास श्री महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। प्रातस्मरणीय श्री भगत जी महाराज के श्री चरणारविंद में बारंबार वंदन। भगवान व्यास जी, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पिताजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए अखिल कोट ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भक्तवांछा चित्तरूप पूर्णतम परात्पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राघव सरकार की अहेतु की कृपा के फलस्वरूप आइए हम आप सब श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणारविंद का आश्रय लेकर अपने मन को कुछ देर के लिए प्रसन्न चित्त कर मां भागवत जी में जो ठाकुर जी की कथा का वर्णन है उसके आधार पर ये कथा श्रवण कर अपने इस जीवन को सुफल और सफल दोनों बनाएं। हम ये भी ठाकुर जी हम ये भी हम तो और तो किसी का कुछ नहीं पड़ा। चलो मैंने मंगलाचरण में कहा कि कथा श्रवण कर अपने जीवन को सुफल बनावे और सफल बनावे। सुफल होना अलग बात है और सफल होना अलग बात है। अंतर तो बहुत कम है, लेकिन सुफलता एक अलग चीज और सफलता अलग चीज। ज्ञानी सफल करना चाहता है और भक्त सफल करना चाहता है। आज के इस चतुर्थ दिवस में आप सभी के श्री हृदय में विराजमान ठाकुर श्री राघव सरकार भगवान भाग्य बिहारी को प्रणाम करते हुए आओ हम और आप सब आज के सत्र को प्रारंभ करें। और ये लाइट देखना जरा, कौन हिल गया है क्या हुआ? नहीं हिल गई, है बंद हुई है, जरा देखो पीछे से। धीरे धीरे लाइट देखो, लाइट धीरज भैया से मेरी प्रार्थना है कि ये सब चीजें पहले देख लिया करो, आप जल्दी आकर लाइट वाइट देख। निक्की है कहाँ है? धीरज भैया लाइट का हुआ, आप लिखने में लग रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कुछ देखो, निक्की कहाँ है? या तो हटाई दो या तो लगाई दो।
बार बार वो जलेगी बुझेगी। नहीं तो रहने दो, हटा ही दो उसको से। इतना बहुत है मेरे लिए, बहुत है। चलो आओ कथा में प्रवेश करो। तो आज चतुर्थ दिवस में हम और आप सब प्रवेश कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा था कि ये जो आपके आसपास ये देख रहे हैं आप, नीले नीले सफेद सफेद गुब्बारे, ये आप और हम सबको कुछ कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आज कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी आने ही चाहिए। ये मुझे इसीलिए इतने सारे यहाँ भी लगा दिए कि आप याद रखें कि ठाकुर जी आने चाहिए। भगवान तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन प्रयास पूरा आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम आप सब इतने श्रद्धा से 3 दिन से उन्हें बुला रहे हैं, तो क्यों नहीं आएंगे? 3 दिन की कथा मैंने आपको जहां पहुंचाना था, पता नहीं कितने लोग पहुंचे, कितने लोग नहीं पहुंचे। कितने लोगों ने कथा कहानी की तरह सुनी, कितनों के सिर के ऊपर से गई, कितनों के हृदय में गई। क्या हुआ, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। शुरुआत भी वहीं से करी थी और फिर एक बार और जागृत कर दूं। हम आप सबको संसार में कैसे रहना चाहिए, बात यही है। जीवन में रहना आया तो मृत्यु आसान है, और नहीं आया तो फिर जीवन में कैसे रहना चाहिए 3 दिन में हमने आपने समझा, लेकिन पता नहीं कैसे समझा, नहीं समझा। आप लोगों ने नारियल देखा है? नारियल, नारियल के 2 भेद हैं। अंदर से जब गोला सूख जाता है, तब आप ऊपर से तोड़ेंगे तो ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा और सूखा गोला अलग निकल आएगा। लेकिन अगर उसमें अंदर जल है, नारियल पानी है, तो वो जब तोड़ोगे तो वो गोला अलग नहीं निकलेगा, वो चिपका हुआ निकलेगा ऊपर के परत से। बस यही समझना है कि हमें संसार में सूखे गोले की तरह है। अगर अंदर हमारे आसक्ति रह गई तो जब फोड़े जाएंगे तो चिपके हुए पाए जाएंगे। और यदि हम अंदर से आसक्त रहित हुए, अरे दिखने में एक जैसे पता नहीं लगा सकता कोई, लेकिन अगर हम अंदर से आसक्त रहे थे तो जब फोड़े जाएंगे तो बस ऊपरी की जो आवरण है वो और होगा और हम और होंगे। इसी भाव को जरा हृदय में रखकर आइए आगे चलें। कल तक हम और आप सब ने भगवान की नाम महिमा का प्रसंग किसके द्वारा? अजामिल की कथा के द्वारा श्रवण किया। आइए जल्दी जल्दी से आज प्रसंगों को लें। तो शुभकाल में श्री सुखदेव जी महाराज व्यासासन पर आसीन हैं और परीक्षित जी ने फिर एक प्रश्न किया। कल परसों तक प्रथम स्कंद तक की कथा हुई थी और कल षष्ठम स्कंद प्रारंभ हुआ था। बाकी सोचिए, मैंने छोड़ा कुछ भी नहीं, सब हुआ भी। अब किसको लगा नहीं लगा। तो आइए षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान के
आगे चले। श्री परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवेन्दरे। बोले महाराज, आपने तृतीय स्कंद में सृष्टि प्रकरणों को बीच में कुछ अधूरा छोड़ा। मैं दोबारा से उसके आगे से सुनना चाहता हूँ। और श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रसंग प्रारंभ किया। बोले प्रचेता दक्ष की एक पत्नी से 60 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही गईं, जो कि नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र बने। ये जो जन्म के समय हम लोग दिखवाते हैं किस नक्षत्र में, ये चंद्रमा एक राशि पर कितने दिन रहता है? 2.5 दिन। चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहता है। और उस चंद्रमा की 27 पत्नियां ही पूरे महीने में 27 नक्षत्र की तरह घूमती हैं। ठीक, एक नक्षत्र के 4 चरण हैं, और उन 4 चरणों में उस समय पर जो अक्षर निकले उसी से हम लोगों के जन्म के नाम के अक्षर का निर्धारण होता है। और 10,000 बेटा पैदा किए और उनसे कहा कि गृहस्थ धर्म को अपनाओ, सृष्टि को प्रारंभ करो। बेटा थोड़ा सा साइड आने जाने वाले। वो 10,000 गृहस्थ आश्रम को अपनाने के लिए चले, लेकिन बीच में मिल गए नारद जी। और नारद जी ने 10,000 के 10,000 गृहस्थी होने की बजाय क्या बना दिए? बैरागी बाबा जी बना दिए। नारद जी को जितने वो बेचारा भेजे पुत्र उत्पन्न करके दक्ष की सृष्टि आगे बढ़ाओ, लेकिन नारद जी पकड़ पकड़ के सबको बाबा जी बना दे। जो मिला उससे कहें क्या करना है, भजन करो, भजन ही साधन है। बड़ी आफत आई कि ऐसे कैसे होगा। देखिए आगे वर्णाश्रम धर्म आएगा 7वें स्कंद में। तो वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है उसमें सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, उसके बाद है गृहस्थ। गृहस्थ हमारे यहाँ आश्रम, गृहस्थ कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, कोई बहुत बुरा आश्रम नहीं है। जरा भेद को हटाइए। हम आप सब किसी भी आश्रम में हो, हम आप सबका लक्ष्य क्या है? वो एक। अब कोई किसी रास्ते से पहुंचे, कोई किसी रास्ते से पहुंचे, कोई किसी रास्ते से पहुंचे, लेकिन हम आपको बताएं सब संतों के अनुभव की बात है। वैरागी के लिए, ज्ञानी के लिए उस रास्ते तक पहुंचना बहुत कठिन है, जितना आसान एक गृहस्थी के लिए, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला। एक दिन एक साधु पहुंचा, वो भगवान से बोला कि हम सब कुछ छोड़कर आपके पकड़ते हैं और आप फिर भी गृहस्थियों को ज्यादा मिलते हैं। अब कथा ही ऐसी है कि गृहस्थियों ने ज्यादा भगवान को जल्दी प्राप्त किया और किया है। भगवान ने कहा एक काम कर, एक जल का लोटा ले और मेरी 4 परिक्रमा लगा, लेकिन ये ध्यान रखियो कि जल की एक बूंद भी। परिक्रमा लगाया आया, 4 परिक्रमा लगा के आया, साधु बोला महाराज लोग एक बूंद भी नहीं गिरी।
बोले जितनी देर परिक्रमा लगा रहा था मेरा कितनी देर ध्यान किया? बोले ध्यान तो लोटे और जल में था महाराज, क्योंकि आपने तो कहा था जल गिरे नहीं। बोले तू 4 परिक्रमा लगाने में लोटा से जल के ऊपर ध्यान रखा, मुझे भूल गया। और गृहस्थी को मैंने इतनी बुरी तरह फंसाया है खेल में माया के, फिर भी एक गृहस्थ धर्म का ढंग से पालन करते हुए भी वो बीच बीच में मुझे याद करता है, मुझे पानी की इच्छा करता है, इसलिए मुझे दिए, इसलिए मैं जरा जल्दी दीजिए जाता हूँ कि इतने उलझे हुए में भी मुझे समय मिल जाता है। अब जिसने सबको छोड़ ही दिया उसके पास तो फिर रह क्या गया? वो तो फिर मुझे ही ध्याएगा और काम क्या रह गया मेरे नाम के अलावा? तो इसलिए उसे कठिनाई है। लेकिन गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए, मेरी सृष्टि का अभिन्न अंग है गृहस्थ। यदि गृहस्थ ना हो तो क्या तुम साधु जीवित रह सकोगे? तुम सबको भिक्षा मधुकरी कौन देता है? गृहस्थ देता है। गृहस्थ इस सृष्टि का अभिन्न अंग है और गृहस्थ आश्रम एक बहुत अभिन्न अंग है। तो बड़ी आफत हो गई कि सृष्टि कैसे बढ़े और आगे। तब जाकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम एक क्षण से ज्यादा कहीं पर टिकोगे नहीं, खड़े नहीं हो सकोगे, रुकोगे नहीं। हा? तो चलता काम है नारद जी इस कारण से। बात और कथा आगे बढ़ते बढ़ते पहुंची कि एक दिन इंद्र और गुरु बृहस्पति में कुछ मतभेद हुआ और गुरु बृहस्पति को जो है हटा दिया गया देव सभा से और विश्व रूप को गुरु रूप में धारण कर लिया गया और असुरों से विजय के लिए यज्ञ कराए गए। विश्व रूप से हुआ क्या? वो 2-4 आहुति असुरों के लिए भी उससे डल गई, डलवाने से इंद्र को बड़ी गुस्सा आई और इंद्र ने उसी समय क्रोध में आकर विश्व रूप को का गला काट दिया। अब गला तो काट दिया लेकिन विश्व रूप के जो पिता हैं उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने एक यज्ञ करके एक असुर को पैदा किया और उसका नाम है वृत्रासुर। अब ये हुआ तो असुर, लेकिन इसने जो भगवान से मांगा है वो बड़े बड़े सुर और देवता भी नहीं मान पाए। इस वृत्रासुर से देवताओं की हार हुई। देवता भगवान के पास गए और भगवान ने कहा कि दधीची ऋषि उनकी हड्डियों से शस्त्र बने तब इसका वध होगा। दधीची ऋषि ने अपनी समस्त हड्डियां दान करी, वृत्रासुर के वध हुआ। भगवान सामने खड़े हैं और आज वृत्रासुर क्या मांगता है? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। बड़ी सुंदर बात मांगी वृत्तासुर ने। कहा महाराज आपकी सेवा करने के लायक तो हूं नहीं, आपका भजन आपकी भक्ति मांगू उस लायक मेरा जीवन नहीं है, उस लायक मैं हूं नहीं। लेकिन अगर आप मुझे कुछ देना चाहें तो एक बात दे सकते हैं। क्या? बोले आपकी सेवा न हो लेकिन अगले जन्म में आपके सेवकों का सेवक बन जाऊं। ये मांग है वृत्रासुर की। और यहां से परंपरा चली दासानो दासो हम। दास होना और दास का दास होना, दोनों में कोई भेद नहीं है।
भगवान का दासत्व न भी मिल पाए, क्योंकि पता नहीं हम उस लायक अभी हुए हैं कि नहीं हुए, हम उस काबिल अभी हैं कि नहीं है। लेकिन हाँ, हम भगवान के किसी दास के दास हो जाएं, भगवान को न पकड़ सके, भगवान के किसी दास की सेवा करें, तब भी भगवान का बहुत बड़ा प्रसाद है, और तब भी भगवान उसकी सेवा में ज्यादा लगे रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे दास का ध्यान रखता है, ये मेरे दास की सेवा करता है। तो दासानुदास, ये एक अलग भक्ति है, भक्ति का एक अलग स्वरूप है। और इसी रूप में बहुत सारे लोग आप देखिए, जिन्होंने भगवान को जो जानते भी नहीं थे, जो भगवान की ज्यादा सेवा में भी नहीं रहे, लेकिन बस उन्होंने कोई ना कोई महात्मा पकड़ लिया, महात्माओं की सेवा की, और वो महात्माओं से आगे निकल गए, वो ठाकुर जी की प्राप्ति कर गए। क्योंकि भगवान ने खुद कहा, क्या कहा? बोले सातम समोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा, सातम समोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा, सातम समोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर देखा। भगवान ने स्वयं कही है, मुझसे ज्यादा मेरे संत, मेरे भक्त, मेरे दासों को समझा जाए, मुझसे ज्यादा अधिक उन्हें माना जाए। ये भगवान की भक्ति है, सातवीं भक्ति है कि सब में मुझे देखे, लेकिन संत भगवान भक्तों में, दासों में मुझे नहीं, उन्हें मुझसे अधिक माने, उन्हें मुझसे अधिक जाने। वृत्तासुर का उद्धार हुआ, लेकिन इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी, और इंद्र की वो ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बटी। किस किस में बटी? पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्षों में। इंद्र का ब्रह्म हत्या का वो पाप फल ही है जो पृथ्वी में ऊसरता के रूप में गया। पृथ्वी कहीं कहीं से ऊसर है, कितना भी उसे सींचने का प्रयास कर लो कुछ नहीं हो, कितनी भी दवाइयां छिड़क लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता उससे। सुंदरकांड में उदाहरण आया उसका, ऊसर बीज वहीं फल जाता, क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज वहीं फल। क्रोधी और कामी, इनको कितनी भी कथा सुना दो, ये रहेंगे वही, ये नहीं सुधर सकते। ये वैसे ही है भगवान की कथा इन्हें देना, जैसे कि ऊसर भूमि में बीज डालना। क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, ऊसर बीज वही फल जाता। तो पहला पाप का जो अंश है वो गया पृथ्वी में, ऊसरता के लिए। दूसरा पाप का अंश गया जल में, जो झाग के रूप में है। तीसरा अंश गया स्त्रियों में, नारियों में, रजस्वला धर्म के रूप में। और चौथा अंश गया वृक्षों में, गोंद के रूप में। इंद्र का ये पाप 4 जगह पर बटा, 4 लोगों ने उसे ग्रहण किया। आगे चित्रकेतु का सुंदर उपाख्यान है, और उसके बाद परीक्षित जी के पूछने पर भगवान श्री सुखदेव जी ने 49 मरुत गणों की व्याख्या की है।
कितने प्रकार के मरुत हैं? अरे हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास कर कबीर तो 49 मरुद गणों का व्याख्यान किया। नारद जी से युधिष्ठिर ने पूछा, कथा में प्रसंग आया, युधिष्ठिर ने क्या पूछा? बोले नारद जी आपसे एक संशय क्लियर करना है। बोले क्या? बोले भगवान के दो निंदक हुए, राजा वेन और शिशुपाल। वेन और शिशुपाल। बोले शिशुपाल को तो उद्धार कर दिया गया गला काट के, था तो वो भी निंदक, और वेन भी निंदक ही था, लेकिन उसको ऋषियों ने नरक भेज दिया, ब्राह्मणों ने उसे नरक भेज दिया। बोले दोनों के फलों में भेद क्यों हुआ? तब नारद जी ने संशय दूर किया। ये संवाद है नारद जी और युधिष्ठिर का। बोले शिशुपाल और कोई नहीं है, शिशुपाल और दंतवक्र ये श्राप वश बने हैं। ये हैं कौन? जय विजय। जय विजय ही श्राप वश ये शिशुपाल और दंतवक्र बने हैं। 3 जन्म का श्राप मिला है जय विजय को। तो ये संवाद संपन्न हुआ और श्री परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी महाराज एक और जिज्ञासा हुई। बोले क्या हुई? बोले ये भगवान आपके दैत्यों को मारते ही रहते और देवताओं को पुष्ट करते रहते हैं, ऐसा क्यों? देवता भगवान की संतान है, तो दैत्य भी तो भगवान की ही संतान है, सब उनसे ही उपजाए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान से ही उपज है। तो ऐसा क्यों है? भगवान ऐसे भेद क्यों करते हैं? बोले बहुत अच्छा प्रश्न किया परीक्षित, बहुत आनंद आया। बोले प्रश्न बहुत जोरदार है, इसलिए सुनो। बोले भगवान की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, लेकिन भगवान का मूल एक सिद्धांत है। क्या? बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूँ। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूँ, बाकी कोई भेद दृष्टि नहीं। बोले अब ये असुर लोग ये भजते ही शत्रु की तरह है, ये देखते ही उन्हें शत्रु की तरह है, इसलिए उनके लिए शत्रुवत हो जाते हैं। भाई भगवान की दृष्टि में भेद नहीं। कितना सुंदर समाधान श्री सुखदेव जी ने किया जिज्ञासा। बोले गलती भगवान की नहीं है, गलती तो उनके पास जाने वाले की है कि वो किस भावना से वहां जा रहे हैं। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने जिज्ञासा को शांत करते हुए क्या उदाहरण दिया? बोले शायद तुम्हें पता नहीं है, भगवान की दृष्टि में यदि भेद होता तो इन्हीं दैत्यों के कुल में एक भक्त हुआ है जिसे भगवान ने क्या स्थान दिया है। बोले तो सुनाइए महाराज। बोले जो तुम्हें वराह भगवान की कथा सुनाई थी ना, हिरण्याक्ष का वध किया। बोले तो हिरण्याक्ष जब मर गया तो उसके भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान से बदला लेने की ठानी और वो तप करने के लिए चला, कठोर तप किया इसने हिरण्यकश्यप ने। और इतना कठोर तप किया है भैया, भागवत जी में लिखा है कि आज तक इतना कठोर तप ब्रह्मा जी के लिए किसी ने नहीं किया। और देखो कई बार क्या होता है ना सृष्टि में, बहुत बड़े बड़े लोग भी चक्कर में आ जाते हैं। यदि कोई जरा सी स्तुति करने वाला तो वो चाहे खाली ही हो, लेकिन वो देखता है मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा, मेरी तो
स्तुति कर रहा है, मेरे तो आगे हाथ जोड़ रहे हैं। ब्रह्मा जी की इतनी जोरदार, आज तक ऐसा तब किसी ने नहीं किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले मांगो हिरण्यकश्यपु, तुमने क्या मांगना है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे तप से। और हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा है ये आप सबको विदित है। पहले तो कहा मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने कहा सॉरी ये नहीं कर सकता, इसके अलावा। और उसके बाद हिरण्यकश्यप ने इतने सारे वरदान मांगे कि झड़ी लगा दी। मतलब एक ही था कि मैं मरूं नहीं। दैत्य स्वभाव क्या है, जो हमेशा ये सोचता है कि मैं, जितने दैत्य हुए हैं सबने एक ही बात मांगी, मरे ना। और मरना धर्म है, जो उपजा है उसका विनाश निश्चित है। यहाँ कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। सत्य और शाश्वत तो केवल मात्र भगवान है, परमात्मा है, जो सृष्टि के आरंभ में भी है, मध्य में भी है और बाद में भी रहेंगे। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे न विनवेशयन्तम् वतस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। तो ये भगवान के उस रूप का ध्यान है जब प्रलय हो जाती है, और तब हमारे बाल मुकुंद जल की शैया पर बट के पेड़ पत्ते पर अपने सीधे पांव के अंगुष्ठ को सीधे हाथ के अंगुष्ठ से पकड़कर अपने मुंह में और चूसते रहते हैं। ऐसे श्री बाल मुकुंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तो शाश्वत तो बस परमात्मा है, बाकी तो सब खेल है। लेकिन इन दैत्यों का राक्षसी बुद्धि ही ऐसी, वो ये सोचे रहती है कि हम मरेंगे ही नहीं। ये नहीं मालूम कि जितनी बुद्धि इनमें है वो बुद्धि दासी किसकी है, भगवान की दासी है। इसलिए जो लोग भगवान के आगे जाके भी बुद्धि लड़ाते हैं ना, उनको तो फिर क्या कहा जाए। अरे संसार में बुद्धि लगाई तो चलो समझ आया, भक्त तो वहां भी बुद्धि नहीं लगाता, वो स्वभाव है भक्त का। लेकिन भगवान के आगे जाकर भी जो बुद्धि लगाए तो उसका तो क्या ही होगा। कितनी भी बुद्धि का प्रयोग कर लीजिए, कथाएं बताती हैं ऐसा ऐसा अपनी बुद्धि के अनुसार सब मांग लिया हिरण्यकश्यप ने कि शायद न मरे, लेकिन क्या नहीं मरा। अरे बुद्धि उन्हीं की दासी है। जहां से हमारी शुरू होती है नहीं, जहां हमारी खत्म होती है वहां उनकी, फिर वो उससे आगे चलते हैं। तुम उनसे छल कपट करोगे तो फिर वही ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। फिर वो तो बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत माया शक्ति अपने पास रखते हैं। भगवान का भक्त ही भगवान की इस माया शक्ति से बच सकता है। ये जितनी है माया में बुद्धि बल इत्यादि सब से जितना माया का है, केवल और केवल यदि आप भगवान की शरण में हैं तो ये आपको नहीं सताएंगे, बस वही बच सकते हैं। कामदेव ने जब पंचम बाण छोड़ा तो सारा संसार बड़े बड़े सन्यासियों का ब्रह्मचर्य वैराग्य नष्ट हो गया। मानस कह रही है कौन बचे, बोले जे राखे रघुवीर, जिन्हें रघुनाथ ने बचाना था वो बचे। तो यदि तो भगवान की शरण में है तो बिल्कुल चिंता मत करिए। मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि अग्नि कौन है, बोले जड़ तत्व है, गगन समीर अनल जल धरनी इनके नाथ सहज जड़ धरनी। तो बोले अग्नि लग रही है हनुमान जी की पूंछ में, जल क्यों नहीं रही, फिर जल क्यों नहीं रही, जड़ता में तो फिर जलना चाहिए। बोले मैं बताता हूँ,
बोले तुम जानती नहीं हो ये कौन है? अभी तो कह के आए हैं किन की शरण है, किन के दूत हैं। बोले जो अग्नि उनकी दासी है, उनके भक्त को क्या जलाएगी? इसलिए नहीं जल रही है क्योंकि वो अनल उन्होंने ही बनाई है, अग्नि उन्होंने ही बनाई है, तो वो जब मर्जी प्रभाव खत्म कर सकते हैं। अब जो चरित्र शुरू होने जा रहा है भक्त प्रहलाद का, क्या है? किसी को पहाड़ से फेंको तो बच सकता है, प्रहलाद को कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। अग्नि किसी को नहीं छोड़ सकती है, और होलिका को वरदान, और प्रचंड अग्नि में प्रहलाद जी बैठ गए होलिका की गोदी में। कौन जला? होलिका जली, भक्त नहीं जला। यही तो कथा है। और हिरण्यकश्यपु जैसे दैत्य ने अपनी बुद्धि के बल पर बहुत कुछ मांगा, तब भी मरा, तब भी मरा। बोले मैं न ऊपर मरूं, न मैं नीचे मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं पाताल में मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं आपके 12 महीने में बनूं, और तो और न मैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के बनाए हुए आपके किसी भी जीव से मरूं। सब कुछ मांग लिया इधर उधर का सब, कि कहीं से और कैसे भी मेरी मृत्यु न हो। न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं पशु से मरूं, न मैं मानव से मरूं। सब कुछ जितना बुद्धि में आ रहा था सब मांग लिया। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तथास्तु भी कह दिया ब्रह्मा जी ने। क्यों? क्योंकि स्तुति बड़ी जोर की लगी थी। बोले तब बहुत कठिन किया, तो ये बस ठीक है, क्योंकि बाकी सब बातें तो भगवान पे छोड़ देते हैं ना, देने वाले हैं। अब देखो जानेंगे अपने आप। तथास्तु कह दिया। और जब हिरण्यकश्यप तप कर रहा है, उसके पीछे से उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती, लेकिन गर्भवती कयाधु के गर्भ में दैत्य शिशु पलता देखकर इंद्र ने सोचा क्यों न मैं पहले ही इस दैत्य वंश को खत्म कर दूं, और हरण करके ले जा रहा था कयाधु को, तब बीच में कौन मिले? संत मिल गए, नारद जी मिल गए। और संत स्वभाव सहज खगराय, संत सबके लिए एक जैसा होता है। ये नहीं देखा कि असुर वधु जा रही है, इंद्र को डांटा, बोले क्या कर रहा है? देवता होकर दैत्यों का काम करता है। भले ही दैत्य है लेकिन गर्भवती है, शिशु है इसके गर्भ में। बोले उसी को तो मारने जा रहा हूं। बोले तुझे मालूम है भ्रूण को खत्म करना कितना बड़ा अपराध है? ब्रह्म हत्या से बड़ा अपराध है किसी गर्भ के भ्रूण को खत्म करना। नारद जी ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में ले गए। और गर्भ में कौन है? दैत्य शिशु, लेकिन संगति किसकी है? नारायण के भक्त भगवान श्री नारद जी की। और नारद जी के आश्रम में दिन रात क्या माहौल मिला? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्री प्रहलाद जी ने सुना। और गर्भ हम जीवात्माओं का प्रथम विश्वविद्यालय है। गर्भ में जो कानों में पड़ता है वो हमारे संस्कारों में उसकी बहुत बड़ी छाप होती है। इसलिए गर्भ होने के बाद माताओं को शास्त्र पुराण इनको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, जिससे कि कोई भक्त पैदा हो। पुराणों में दानियों की चर्चा है, कोई दानी पैदा हो, कोई शूरवीर देश का भूमि का रक्षक पैदा हो। शिशु पैदा करना एक कला है, और नहीं तो आप दैत्य भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन उससे होगा क्या? आप ही के लिए कष्ट है। माताओं पे बहुत भार होता है, और इसलिए संतों ने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के शुभ, ना तो रहियो बाजरी वृथा गवावे नूर।
कयाधु को गर्भ में प्रहलाद जी को भक्ति का माहौल मिला, इसलिए गर्भ से ही पकड़ गए, और वो भी नारद जी जैसे संत, विशुद्ध संत। नारद जी, प्रहलाद जी गर्भ से ही भक्त हो गए। इधर प्रहलाद जी का जन्म हुआ और उधर हिरण्यकश्यप पधारा। प्रहलाद बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, स्कूल भेजे गए पढ़ाई करने के लिए, और स्कूल में मास्टर साहब को ये आदेश दिया गया कि राक्षस धर्म सिखाओ। लेकिन वहां सीखने नहीं गए प्रहलाद जी, वहां, क्योंकि देखो जो सही आदमी होता है ना, देखो विद्यालय तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन क्या अच्छा सिखाया जाए तो। सिखाने वाला दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना डाले। किसी से अच्छा तो सबसे लिया जा सकता है, लेकिन कोई गुरु गद्दी पर बैठकर भी कुछ गलत सिखाए तो वो नहीं सीखना चाहिए। इतना विवेक तो हमें भगवान ने दिया है। तो बोले राक्षस धर्म सिखाते थे, लेकिन प्रहलाद जी क्या करते थे, जितनी देर पढ़े कान बंद करके निकले, और फिर छात्रों को, अपने दोस्तों को इकट्ठा करके क्या करते थे, बोले हो गया, फ्री हो? बोले हाँ फ्री है। तो बोले मेरे साथ थोड़ी देर कीर्तन करोगे, बहुत आनंद आएगा, पकड़ पकड़ के। बोले हाँ करा, क्या कह रहा है? तो नारद जी लग जाते थे, वो तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, तेरी लीला प्रभु है प्यारी प्यारी, जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन नारायण हरि 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 रोज पकड़ पकड़ के कीर्तन कराने लगे। स्कूल का माहौल जरा बदल रहा था। थोड़े टाइम बाद हिरण्यकश्यप आया, और हिरण्यकश्यप ने आकर गोदी में बैठाया, और गोदी में बैठाकर प्यार किया। बोले बेटा कैसा चल रहा है स्कूल, पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले पिताजी पूछिए मत, बहुत बढ़िया चल रही है। बोले बेटा क्या सीखा अभी तक? बोले पिताजी मैंने जो सीखा वो मैं गा के बता सकता हूँ। बोले बता। बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और जैसे ही हिरण्यकश्यप का नाम सुना, बोले ये कौन सी पढ़ाई हो रही है? मैंने राक्षस धर्म पढ़ाने के लिए भेजा था, मुझे लगा मेरी जैसे काम करेगा। बड़ा गोदी में से उतार के फेंका। मास्टरों को बुलाया, मास्टरों साहब बोले क्या करते हो? पढ़ाते हो तुम बच्चों को? मैंने क्या पढ़ाने के लिए भेजा है? बोले महाराज हमारी गलती नहीं है। बोले ये महाराज को हम पढ़ाते तो राक्षस धर्म ही है, लेकिन ये हमें उल्टा पढ़ाते हैं, फिर हमारे स्कूल का माहौल खराब कर रहे हैं। बोले प्राण दंड लूंगा, अगली बार आऊंगा, तब तक बच्चे सही नहीं हुए, मेरे बच्चे को दोष मत दो, तुम मास्टर गलत हो। हिरण्यकश्यप चला गया, और इधर प्रहलाद जी सुधरने की बजाय, ये तो वो रस है, तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता बैकुंठ फीका सा उसको। हाँ फिर तो बड़े बड़ों को, बहुत पीने वालों को भी फिर आदमी, संत तो दूसरी चीज पिलाना सिखा देते हैं। संत पर कुसंग का असर बहुत कम होता है।
लेकिन यदि संत जीवन में आ जाए तो फिर सठ सुधरई सत्संगति पाई। 60 से 60 आदमी भी सत्संग पाकर सुधर सकता है, बस सच्चा संत कोई आ जाए जीवन में। तो प्रहलाद जी का तो वही नियम, और भक्ति भावना और भजन, रोज नए नए भजन, रोज नई नई चीजें। थोड़े दिन बाद फिर आए हिरण्यकश्यप, बोले हाँ भाई क्या सीखा? बोले पिताजी थोड़ी बड़ी क्लास में पहुंच गया हूँ, और बढ़िया बात सीखी है। बोले क्या सीखी? हिरण्यकश्यप ने सोचा अब कुछ और बढ़िया चीज अब तो बताएगा। बोला क्या? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अरे बाप रे बाप, नो भक्ति गिरानी प्रहलाद जी ने। ये जो श्रवणादिक भक्ति रामायण में आती है, जो हम प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, शबरी मैया को जो भगवान ने कही है नवदा भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्नम कथा प्रसंगा, यह निवृत्ति मार्गों के लिए ज्यादा है। प्रवृत्ति मार्गियों के लिए तो प्रहलाद जी ने बताई है। श्रवणादिक जो नव भक्ति हैं आप सब जानते हैं, श्रवण, अर्चन, कीर्तन, आत्मनिवेदन इत्यादि, दास्य, सख्य, ये सब जो भक्ति नौ भक्ति हैं, प्रहलाद जी ने नौ की नौ भक्ति बता दी। हिरण्यकश्यप बोला मरे, ये तो बढ़ते ही जा रहा है। बोले अब क्या किया जाए? मास्टरों ने कहा महाराज इसे आप यहाँ से ले जाओ वरना हमारा और बेड़ा गर्क हो जाएगा। बोले ले जाऊं कहाँ पे? कारागार में डाल दिया जाए। छोटे से बालक प्रहलाद को जेल हो गई, स्वयं के पिता ने कारागार में डाल दिया। और समय नहीं है, इसलिए आप सब जानते हैं प्रहलाद जी के चरित्र को। प्रहलाद जी ने कितने कष्ट झेले, अपने ही पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रहलाद जी के साथ। हर वो प्रयास किया कि या तो ये बदले, नहीं तो इसका जीवन समाप्त हो। यहाँ सब अपनी जय जयकार सुनने के लिए बैठे हैं। प्रहलाद का पिता है हिरण्यकश्यप, लेकिन जयकार अपनी सुनना चाहता है। और अगर मेरी जय जयकार नहीं करी तो कोई पुत्र नहीं है। और मारने के कितने प्रयास किए आप सभी जानते हैं। पर्वतों से फेंका गया, हाथियों के आगे कुचला गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, और अंत तो गत्वा जब कुछ नहीं हुआ तो एक दिन स्वयं तलवार खड्ग लेकर और दरबार में बुलाकर बोला कि आज तुझे मैं ही मारूंगा। भैया कयाधु चरणों में पड़ी कि महाराज कलंक लग जाएगा, मान जाइए। बोले अब कलंक लगे या सलंक लगे हैं, आज इससे बदला लेकर रहूंगा। और हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि बता, जिस भगवान के बल पर तूने इतना सब कुछ आडंबर कर रखा है, वो तेरा भगवान कहाँ मिलेगा? उसे भी देखूं और तुझे भी देखूं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़कर कहा, बोले पिताजी आपने प्रश्न भगवान के बारे में किया, ये सुनकर आज बड़ा हृदय खुश हुआ। भक्त कैसा होता है? भक्त की गति अद्भुत होती है। इतने कष्ट झेलने के बाद हाथ जोड़कर प्रहलाद जी बोले आज बड़ा हृदय प्रसन्न, आपने भगवान के बारे में कुछ प्रश्न तो किया। बोले लेकिन थोड़ा सा गलती हो गई आपसे। बोले आपने प्रश्न किया कहाँ मिलेंगे मेरे भगवान, लेकिन पिताजी प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न तो ये है कि मेरे हरि, मेरे भगवान कहाँ नहीं है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम भगत होई हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम भगत होई। लोग कहते हैं भगवान दुर्लभ है। अरे भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह भगवान ही भगवान है। कमी हमारे में है, हमारी दृष्टि में है, हमारी सोच में है, हमारी जिज्ञासा में है, हमारी तड़प में है कि हमें भगवान दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे।
भगवान तो कण कण में है भगवान। और ये साबित किसने किया? भक्त प्रहलाद की भक्ति ने साबित किया। प्रहलाद जी ने कहा कि कहाँ नहीं है मेरा ठाकुर, कहाँ नहीं है मेरे भगवान, क्योंकि उन्हें तो चराचर में भगवान के दर्शन होते थे। हिरण्यकश्यप ने कहा कि क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? बोले जी पिताजी, विश्वास रखिए, कण कण में है मेरा भगवान। और जैसे ही प्रहार किया खंबे पर, तो दहाड़ते हुए आज भगवान का सृष्टि पर ऐसा अवतार हुआ जो न हुआ था, जो न होगा कभी। अद्भुत आदेश अवतार लेते हुए सिंह का मुख देह नर की लेकर खंबे में से प्रकट हो गए नरहरि और जो भगवान का आदेश है पूछिए मत साहब। आज तक सृष्टि में ऐसा आदेश अवतार भगवान ने कभी नहीं लिया। ठाकुर जी ऐसे क्रोध में ज्वाला में कभी दर्शन नहीं दिए सृष्टि में, जो आज अपने भक्त प्रहलाद के लिए खंबे में से प्रकट हुए। हमारे मथुरा में नरसिंह चतुर्दशी पर ये लीला होती है, नरसिंह जी की देखने लायक लीला होती है। नरसिंह बन के नाचते हैं लड़के, तो अद्भुत लीला है वो नरसिंह लीला। यहाँ 2-3 बार सत्संग में हो चुकी है। आज समय भी नहीं था, तो इसलिए आज नरसिंह भगवान को ऐसे ही प्रणाम करेंगे हम आप सब। ठीक, नरसिंह भगवान प्रकट हुए और फिर दैत्य हिरण्यकश्यप को गोदी में लेकर और सारे वरदानों को याद दिलाकर कि बोल तूने क्या क्या वरदान मांगे थे, सब वरदानों को फेल करके और भगवान ने इसकी आंतों को चीर दिया और इसकी अंतड़ियों को निकालकर भगवान ने क्रोध में हार की तरह पहन लिया है। इतना क्रोध है भगवान को। और उसके बाद जो नृसिंह भगवान की ज्वाला चली तो लगा कि सृष्टि आज यहीं जल जाएगी, क्योंकि सृष्टि किससे है? अरे भ्रुकुटी विलास सृष्टि ने हुई। आज वो परमात्मा आदेशावतार में है। शांत कराने के लिए कौन आया? ब्रह्मा जी आए कि ठाकुर जी हो गया सब काम, अब शांत होइए। ब्रह्मा जी हार कर चले गए। भगवान शंकर आए, हार कर चले गए। बड़े बड़े देवता आए, हार कर चले गए। अंत में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की गई कि आज ठाकुर जी को शांत करो। लक्ष्मी जी आई लेकिन ठहर नहीं पाई सामने। तब श्री मैया लक्ष्मी ने को ध्यान आया कि भगवान किसके बस में है। बोले अहम भक्त पराधीन, जो आगे अम्बरीश के प्रसंग में आएगा। तुरंत भक्त प्रहलाद को कहा बेटा भगवान को एक ही जना शांत कर सकता है इस समय, कौन? बोले तू। और प्रहलाद जाकर सीधा भगवान के शरण में गिर गया, पकड़ लिए पांव भगवान के। और जैसे ही प्रहलाद जी पांव में पड़े ठाकुर जी ऐसे शांत हो गए कि पूछिए मत। तुरंत प्रहलाद जी को उठाया, गोदी में बिठाया और आज जगत का परमात्मा, सृष्टि का नायक ब्रह्म अपने जीव से प्रहलाद को चाटने लगा है, प्यार करने लगा है। भगवान से ज्यादा कौन प्यार कर सकता है? और आज भगवान ने जो बात प्रहलाद से कही तो सुनने जैसी है। बोले प्रहलाद तेरा अपराध ही हूँ, तेरा अपराध ही, तेरी भक्ति ने मुझे वश में कर लिया। तेरा जैसा भक्त बहुत कल्पों में जाकर कोई कोई होता है। इतनी तगड़ी परीक्षा तेरी हुई है भक्ति की, लेकिन तू टस से मस नहीं हुआ। धन्य है तेरी भक्ति। भगवान ने कहा कि मुझे आने में देर हो गई तो है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ तेरे से। मांग प्रहलाद तो क्या मांगता है? प्रहलाद जी ने कहा कि मैं क्या मांगता हूँ? बोले मुझे मांगना ये है कि मेरी मांग ही खत्म हो जाए, मैं कुछ ना मांगू आपसे, बस यही वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा धन्य है भैया, इसीलिए भक्तों के वश में है भगवान। सब दुनिया जाकर भगवान से मांगती है और भक्त बस भगवान को मांगता है। बोले बस आप रहो मेरे साथ, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। यही फर्क हो जाता है
भक्त में और साधारण चीज में। प्रहलाद ने मांगा नहीं, भगवान ने दिया। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष 36,000 वर्ष राज किया, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान ने वरदान स्वरूप पूरा एक मनवंतर तक तू बेटा राज कर। एक मनवंतर समझते हैं संख्या? हम किस युग में जी रहे हैं? कलयुग। कितने युग होते हैं? 4। कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये चतुर्युगी, ये चारों युग जब 72 बार घूम जाते हैं, यानी 72 बार सतयुग, 72 बार त्रेता, 72 बार द्वापर और 72 कलयुग, ये जब 72 बार घूम जाती है चतुर्युगी, तब जाकर एक मनवंतर होता है। और ऐसे 14 मनु हैं हमारे यहाँ, जिनसे 14 मनवंतर हैं सृष्टि में। और वो 14 मनवंतर जब पूरे हो जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसे 6 कल्प हैं, तब जाकर कहीं वो आदि सृष्टि फिर से दोबारा होती है। तो पूरे एक मनवंतर तक का राज प्रहलाद जी को दिया। प्रहलाद जी ने पांव पकड़ के कहा, ठाकुर जी दया करेंगे क्या? बोले पिताजी थे तो बहुत दुराचारी। कहा उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। बोले पिताजी थे तो बहुत, मैं उनके लिए मांगने में मुझे संकोच भी हो रहा है, लेकिन अब आप मेरे सामने खड़े हो, जैसे भी हैं मेरे थे तो मेरे पिता, आप इन्हें उद्धार कर दीजिए, इनके पापों को क्षमा करिए। भगवान ने कहा बेटा तेरा जैसा एक कोई पैदा हो जाए तो तू पिता छोड़, उसकी 21 पीढ़ी वो उद्धार हो जाता है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण। एक रघुवीर परायण, एक भक्त पैदा हो जाए, त्रिदेवी त्रिसप्तभी, भागवत जी में शब्द आया त्रिसप्तभी, 3 7, 21 पीढ़ी ऊपर की नहीं। इसीलिए अध्ययन आवश्यक है, गुरुओं के साथ बैठ के। सीधा 21 संख्या भी आ सकती थी, लेकिन शब्द आया है त्रिसप्तभी, 3 7 करके 21, 7 21। बोले 7 अपने वंश के ऊपर की पीढ़ी, 7 अपने आने वाली पीढ़ी, और 7 अपने मातृ कुल की, माँ नानी पड़नानी इत्यादि, ऐसे करके 21 पीढ़ी जिस कुल में एक भक्त पैदा हो जाता है उसकी तर जाती है। भगवान ने ऐसी महिमा गाई भक्ति की। ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, प्रहलाद का चरित्र समाप्त हुआ। श्री सुखदेव जी ने वर्णाश्रम का उपदेश दिया, 4 वर्ण बताए, 4 आश्रम बताए, वर्ण और आश्रम। इन 4 वर्णों और आश्रमों को समझना इस जीवन की एक कला है, जो हमारे सनातन धर्म का ये जो आश्रम और वर्ण व्यवस्था है, सब कार्य को सृष्टि के नियोजित करने के लिए ये व्यवस्था है। उसके बाद 7वां स्कंद समाप्त हुआ और 8वां स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी महाराज ने 14 मनवंतरों का वर्णन किया। अभी हमने आपको बताया ना 14 मनवंतर होते हैं। इस समय कौन सा मनवंतर चल रहा है? बोलो। वैवस्वत। हाँ, पूजा करा कर्मकांडियों को पता होना चाहिए। श्री विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणोनि द्वितीय प्रारार्धे। किसका द्वितीय प्रारार्ध किसका चल रहा है? द्वितीय प्राराह कल्पे श्री श्वेत वाराह कल्पे। कल्प कौन सा चल रहा है? श्वेत वाराह का कल्प चल रहा है। और श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतमे 28वीं कलयुगी चल रही है। ठीक, श्वेत वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर की 28वीं कलयुगी में
हम और आप सब बैठे हैं। अष्टाविंशतमे कलयुगे कल प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे, जो 7 द्वीप सुने ना कल, जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत वर्षे, संकल्प में हर चीज बोलनी पड़ती है तब जाकर स्वीकार्य होती है, क्योंकि सृष्टि हमने आपको बताई इतनी बड़ी, बिना संकल्प के इसलिए कोई अनुष्ठान नहीं लगता। कहाँ क्या हुआ है, ये संकल्प जल को हाथ में लेकर करना पड़ता है कि हाँ इस स्थान पर इस समय पर इस मनवंतर में ये जीवात्मा से ये पुण्य हो रहा है, ये संकल्प की महिमा है। तो 14 मनवंतरों का वर्णन किया गया और उन 14 मनवंतरों के वर्णन को करते करते श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि एक मनवंतर में एक राजा हुए हैं इंद्रद्युम्न, और वो तप कर रहे थे। इतने में अगस्त ऋषि वहां पर आए और अगस्त ऋषि को उठकर प्रणाम नहीं किया, जिसके कारण अगस्त ऋषि हो गए रुष्ट, और अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि हाथी की तरह मद में है, गज की तरह तू बैठा रहा तो जाकर तू गज हो जा, हाथी हो जा। तो ये तो है हाथी की कथा, मैंने कि पहले बताया दूं बाद की बजाय, लोगों को परिचय होने चाहिए। और एक गंधर्व है हुहु नाम का, हुहु नाम है उस गंधर्व का। देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे, कहाँ पर, जल में खड़े होकर। जैसे हम आप लोग जाते हैं ना, हम आप सबकी आदत है कि गंगा जी गए तो जब तक राम नाम की माला, हनुमान चालीसा है, ये सब भगत जी सिखा गए हैं तो ये करते हैं। ऐसे ही देवल ऋषि जल में रहकर खड़े होकर नदी में तप कर रहे थे। तो ये हुहु नाम का गंधर्व थोड़ा हंसी मजाक करता हुआ आया और जाकर जल में सीधा जोर से, अब करा तो दंडवत था उसने, लेकिन कई उत्पातियों के दंडवत भी अलग ही होते हैं। उसने दंडवत की भावना से पांव पकड़ लिए, लेकिन देवल ऋषि की तपस्या टूटी और डर गए कि कहीं मगर ने तो नहीं पकड़ लिया, और बोले बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मगर ने पकड़ लिया। अब वो मगर अगर तो था नहीं, हाथ जोड़ के निकला, बोले महाराज मैं हूँ, मैं तो दंडवत कर रहा था। बोले ये दंडवत होती है, ऐसे दंडवत होती है? मगर की तरह जा, मगर हो जा। दोनों ने ही श्राप के बाद अनुग्रह मांगा तो दोनों को ही अनुग्रह प्राप्त हुआ कि जाओ तुम्हें भगवान मिलेंगे, दोनों ऋषियों के द्वारा। और कल्प में उस मनवंतर में वो गज हुआ जो एक सरोवर है, और उस सरोवर में अपने परिवार के सहित विहार कर रहा है। विहार करते करते हुआ क्या, ये जो मगर बना है हुहु नाम का गंधर्व, इसने क्या किया, पांव पकड़ लिया गज का। अब गज में सहज स्वभाव है क्या कि हाथी के से आगे शेर भी जो है एक बार तो डर के भागते हैं। तो उसको लगा कि है कोई मगर अगर मुझे मेरा क्या बिगाड़ेगा, पांव झटका कर अपना विहार में लगा रहा, लेकिन वो भूल गया कि जल की राशि है मगर, जल में उसकी ताकत कई गुना होती है मगर की। वो धीरे धीरे उस गज को खींचता चला गया और जल में गज और ग्राहक के बीच में ये युद्ध निकलने का और वापस अंदर जाने का होता रहा। लेकिन अंत तो गत्वा हुआ क्या, आखिर मगर पावरफुल है, जल में पकड़कर इसको खींचता चला गया। जब इसने अपने को शक्तिहीन देखा तो इसकी नजर किस पे गई, हथनियों पर गई। बोले ये बचा लेंगे, कहा अरे मुझे बचाओ, मेरी शक्ति खत्म हो रही है और मुझे कोई खींचता जा रहा है मगर, तुम मुझे पकड़कर और खींच के निकालो। उन हथनियों ने क्या कहा, बोले पतिदेव क्षमा करिए, आप मगर की पकड़ में हैं, अगर हम बचाने आई और कहीं हम आ गई तो तुम तो बच जाओगे, फिर हम, और हम अभी मरना चाहती नहीं है। बच्चों से कहा उस हाथी ने, अपने सब छोड़ कर बोले अब आप या तो निकलिए या तो जाइए, अब हमें भूख लग रही है, हम घर जा रहे हैं। और जब ये स्वभाव संसार का देखा, बहुत विचित्र स्वभाव है भैया। भागवत जी की चीज सिखा रही है, बार बार रहना और जीना सिखा रही है।
तब उस मगर को ज्ञान आया, क्या संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, या कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना, कोई नहीं अपना, सिया राम जपा करना। जिसने भी संसार से आशा लगाई है उसको दुख प्राप्त हुआ। इसलिए भैया याद रखना इस बात को, आशा एक राम जी से, दूसरी आशा संसार के लोगों से, आशा के समुद्र तूफान भी आके, जीवन के समुद्र तूफान भी आके, जो इनको आप बचाते हैं, अरे हमें असल में जन्म किसने दिया? असल में हमें दुनिया में किसने भेजा? भगवान ने भेजा। असल में हमें ये मनुष्य जीवन किसने दिया? भगवान ने दिया। इस जीवन को जीने के लिए हर चीज, अगर पेट में लीवर न हो तो क्या भूख लग जाएगी? जो हम आप सब इस जीव से इतने रस लेते हैं, लग जाएगी? किसने दिए ये सब अंग? उस परमात्मा ने दिए। सच्चा संबंध किससे होना चाहिए? परमात्मा से होना चाहिए। संतों की बात जिस दिन पकड़ आ जाए उस दिन काम हो जाता है भैया। दो चीज है संसार में, एक प्यार और एक व्यापार। हम प्यार तो कर रहे हैं संसार से, पता नहीं किस किस को आई लव यू कहे घूमते हैं, और भगवान से क्या करते हैं? हुमा मुरादे तो बांटूंगी, नहीं तो। हनुमान जी महाराज 10 रुपए का भोग लगा रहा हूँ, कर दीजिएगा मुझे पास। किसमें? सीए में, चार्टर अकाउंटेंट, और 10 रुपए का भोग। सब चीज में व्यवहार।
इसके करने से ये मिल जाएगा, इसके करने से ये मिल जाएगा। अरे ये व्यापार है भाई, कि ये हमने इनसे किया तो हमें ये मिल जाएगा। हर चीज में व्यापार, और संसार से हो रहा है प्यार। और करना क्या चाहिए? हाँ, संसार को रखो। हाँ, भाई जितने तुम हमारे उतने हम, बस सीधी सी बात है। और भगवान से होना चाहिए। और जो एक बार से बात समझ जाए, अच्छा भगवान से प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं पता है? बोले जो आसपास वाले हैं ना, वो कहेंगे क्या, आज सही बता रहे हैं भैया आप, आधे से ज्यादा लोग भगवान से प्यार ही इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बराबर वाले पड़ोसी, घर द्वार वाले, घर में लोग क्या कहेंगे, पड़ोस वाले क्या कहेंगे, ज्यादा ही भक्त हो गया, ज्यादा ही भक्तानी हो रही है, फलाना हो रहा है। बोले ताने न सुनने पड़े। अरे भगवान का प्यार पालो, फिर ये जो संसार ताने मार रहा है ना, यही आगे पीछे डोलेगा। हो सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, सिया राम तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, तो तो बात ही क्या, तो बात ही क्या, संसार सीता हो जाए, सिया तुम्हारे चरणों में यदि प्यार सीता हो जाए। प्यार किससे करना है? भगवान से। और व्यवहार और व्यापार किससे करना है? बड़ा बड़ा दुख करो लेकिन प्यार बोलो, वो एक से ही लगाई रहती है, वो ठाकुर जी से लगाई रहती है। ये बात अब नहीं समझी तो फिर हाथी की तरह वो दिन आए हैं कि आपको फिर वो स्थिति समझाए। कई बार बात आसानी से समझ नहीं आती है। क्या हुआ? कोई बात है? सब ठीक बने रहो भाई, सब ठीक ठाक। तो हाथी को बात, गज को बात याद आ गई कि कौन काम आ सकता है इससे, और उस समय किसको याद किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, सच्चे सखा है हरि हमारे, माता पिता शील श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पुकार की भगवान की, और भक्त की पुकार सुनकर आज भगवान गरुड़ पर पहुंचकर सीधे पहुंचे। आपकी पुकार में बस सामर्थ्य होनी चाहिए। आप पुकारते कैसे, कितनी आर्तता है। लोग हमसे पूछते रहते हैं भगवान भगवान भगवान। अरे बहुत है, बहुत संतों ने बताए हैं भगवान, कड़ी बात भी और सरल बात भी। भगवान मिलना आपके अंदर तड़प होनी चाहिए। एक शिष्य पहुंचा, बोले भगवान से मिला दोगे? बोले बिल्कुल मिला दूंगा, सुबह ही हो स्नान करने मेरे साथ गंगा जी में। और गंगा जी में पहुंचा, बोले डुबकी ले मेरे साथ। शिष्य ने तो ली, गुरु जी ने नहीं ली, और पकड़ ली गर्दन नीचे। अब वो ऐसा तड़पा कि पूछो मत। और जब हुआ कि ये सच्ची में भगवान से न मिलने, तो छोड़ दिया। और जब वो निकला तो बोले गुरु हो कि क्या हो, मारोगे मुझे?
बोले कैसा लग रहा था नीचे जब मैंने पकड़ रखा था? बोले ये लग रहा था बस छोड़े और मुझे सांस आ गई। बोले जितनी ऐसी ही तड़प जिस दिन भगवान के लिए हो जाएगी कि अब मैं मरा, अगर तुमने दर्शन नहीं दिए तो मैं मर जाऊंगा, उसी दिन ठाकुर सामने होंगे। इतनी तड़प तो हो। बहुत साधन है, शास्त्रों में साधन है। 72 घंटा लगातार जो भगवान के लिए रो ले, भगवान साक्षात सामने खड़े होंगे। रोइए 72 घंटा। संसार के लिए तो बहुत रोते हैं, ठाकुर जी के लिए रोकर दिखाइए 72 घंटा। 3.5 करोड़ जो नाम जप कर ले मनुष्य जीवन में, भगवान साक्षात्कार दे देंगे, सामने खड़े होंगे। साधन ही चाहिए तो साधन भी बहुत है, और बिना साधन के क्या, केवल प्रेम करने लग जाइए भगवान से, भक्ति करने लग जाइए, तो फिर न जाने कौन से गुण दया निधि, न जाने कौन से फिर भगवान का गुण नहीं देखते। फिर तो आपकी जो बात कोई बात पसंद आ गई तो फिर पूछिए बस। ये गुण ही तो है जो दुर्योधन की लीला छोड़कर और विद्रानी के यहाँ छिलका खाने पहुंच गए। ये गुण की ही तो बात है। बड़े बड़े 1008 को छोड़कर और केवट के पास पांव धुलाने पहुंच गए। देखो सब गुण की तो बात है। जाने कौन से ऐसा क्या करिए भगवान भगवान पहुंचे गज के पास और अपने सुदर्शन से उस मगर के गले को काट दिया, उद्धार किया मगर का, गज का पांव छूटा। भगवान ने मगर को क्या दी? उत्तम गति प्रदान करी। हाथी खड़ा है, बेचारा कमल का फूल दिए, कमल का फूल अर्पण करके बोला, बोले आप आ गए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दर्शन दिए, इसके लिए तो बहुत बहुत क्या कहूँगा। लेकिन एक बात पूछो। बोले क्या? बोले ये मगर को आपने गति क्यों दी, उद्धार क्यों कर, अपने धाम क्यों भेजे? ये समझ नहीं आई। ये तो मुझे कष्ट दे रहा था, इसको क्यों पहले ताड़ दिया? पहले मुझे ताड़ते। या तो भगवान ने कहा अगर मेरी लीला ही समझ जाओ, अगर मुझे ही समझ गए तो फिर बात ही क्या है। बहुत लोग कुछ टाइम, थोड़े से टाइम संत गुरुओं के पास रहने तो कहते हैं हम तुम्हें समझ गए, और जब वो ये कहते हैं उसी समय लीला, क्योंकि संत गुरु किसके रूप होते हैं? भगवान। संत और गुरुओं को आज तक कोई कह ही नहीं सकता है कि हम आपको जान गए। अब तो पक्का पकड़ गए आपका स्वभाव है। जैसे कोई कहता है वैसे लीला शुरू है, या पकड़ो। महात्माओं की लीला को कौन पकड़ सकता है? भगवान की लीला को कौन पकड़ सकता है? भगवान ने ऐसी बात कही क्या, ठाकुर जी ने कहा कि तूने प्रश्न सही करा, मैंने पहले उसको क्यों तारा? बोले तू किसकी भक्ति करके बुला रहा था? किसे बुला रहा था? बोले आपकी भक्ति करके आपको बुला रहा था। और बोले मगर ने किसका पांव पकड़ा हुआ था? हाँ, समझे? समझ आई बात? जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी। बोले अरे मेरे भक्त का पांव जिसने पकड़ लिया उसे मुझे पहले तारना पड़ेगा। था तो तेरे पांव पकड़े हुए, वो तेरे पांव में था, इसलिए पहले उसका मुंह तारना, इसलिए उसको तारना ही पड़ा, क्योंकि कष्ट देते हुए भी पांव तो तेरे पकड़ रखे थे। भगवान हमेशा भक्तों को अपने से ऊपर रखते हैं और भगत के बस में है भगवान, इसीलिए। तो भैया गज का भगवान ने उद्धार किया, गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग, और उसके बाद फिर एक और मनवंतर की कथा सुनाई, और उस मनवंतर की कथा में प्रसंग छिड़ा। बोले
देवासुर संग्राम हुआ और देवता और असुर दोनों परेशान हो रहे हैं। नारायण के पास पहुंचे, बोले महाराज हमें कुछ जागृति प्रदान करो कि सब कैसे ठीक चले। बोले सागर का मंथन करो, उसमें अमृत है, उसके बाद डिसाइड होगा जो भी चीज होगी। बोले ये आपने बढ़िया बताया, समुद्र का मंथन किया जाएगा। तो देवताओं की टोली अलग हो गई और असुरों की टोली अलग हो गई। ठीक, मंदराचल पर्वत को ठाकुर जी ही हाथ में लेकर ले आए। बोले लो तुम्हारे लिए मैं चकिया बढ़िया सी ले आया हूँ। बोले अब रस्सी तो भगवा। बोले रस्सी तुम ढूंढो। रस्सी ढूंढी गई, कौन? वासुकी नाग। उसको लपेट दिया गया। अब जैसे ही समुद्र में डाला गया तो वो नीचे चला गया। बोले महाराज ये तो क्या, ऐसे कैसे मंथन होगा? है मंदराचल भी डूब रहा है सागर में। तब भगवान मंदराचल को धारण करने के लिए कच्छप रूप में प्रकट हुए। बोल कच्छप भगवान की जय। अब भगवान ने कहा रगड़ो बढ़िया से भाई। तो नाग पकड़ने की बारी आई तो भगवान ने जोर से घोषणा करी देवताओं से। क्या घोषणा करी? बोले ओ देवताओ, तुम ऊंचे कुल खानदान के हो, तुम चलो सर्प के मुख की तरफ चलो और ये राक्षसों को पूंछ की तरफ भेज दो। राक्षस ईगो पे ले गए हैं। बोले हम क्या कोई नीच खानदान के हैं? हम मरे हुए हैं। बोले हेलो, हम नहीं जाएंगे, हमें नीच बना रहे हो, हम जाएंगे मुख की तरफ। भगवान ने कहा तो भाई लड़ो मत, तुम जाओ मुख की तरफ। भगवान तो लीला कर रहे थे। उन्हें पता था वासुकी जब छोड़ेगा ताप तो अच्छे अच्छे देवता भी राक्षस हो जाएंगे दिखने में यार, है ताप से। ठीक, तो बोले देवताओं की रक्षा करनी थी तो इसका उन्हें मालूम था कि स्वभाव होता है कि जो चीज मना करी जाए वो अलग से करते हैं फिर। तो इसलिए भगवान ने कहा वासुकी के मुख की तरफ आए असुर और पूंछ की तरफ आए देवता और मंथन हुआ चालू। और मंथन में सबसे पहले क्या निकला? हलाहल जहर विष निकला। अब वो विष सारे संसार को जलाने लगा, सारे संसार को चिंता हुई। बोले अब इसका क्या हो? सबसे पहली बेकार चीज निकल पड़ी, जहर निकला। भगवान ने तो कहा था कि ये होगा और वो होगा और अमृत निकलेगा, ये तो जहर निकल पड़ा सबसे पहले। बोले अब इसको किसको निवेदित किया जाए? तो संसार में जब कोई भी चीज कोई ग्रहण नहीं करता तो उसे कौन ग्रहण करता है? आज क्या है, किसका वार है? तो गाओ, स्तुति करी गई, ले जाकर जहर। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिदानंद संतो प्रसीदा प्रसीदा रहो शांति सत्ता प्रसीदा प्रभो सर्वभूता शिवासं पूजा रघोहं सदा भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना हुई। भगवान भोलेनाथ किसके बस में है? माँ पार्वती के बस में है। पार्वती जी की तरफ देखकर बोले क्या करूं? पार्वती जी बोली तुम्हारा स्वभाव क्या है वही करो, और तुम करोगे भी वही। नाटक कर रहे हो मुझसे पूछने का, करोगे तो तुम वही। भगवान श्री भोलेनाथ कर्पूर गौरम संसार में जब जो चीज बेकार लगती है तो आदमी कहता है शंकर जी को चढ़ाएगा, शंकर जी को चढ़ाएगा। 3 का अंक आया, बोले हमें बहुत बुरा कहा जाता है 3 तिगाड़ा। बोले चिंता क्यों करता है, मेरे पे जो चढ़ेगा वो त्रिदलम त्रिगुणांतरम त्रिनेत्रम चक्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम जो संसार में छूता है वो भगवान शंकर के यहाँ उसका स्वीकार है। जो जहर कोई नहीं पीना चाहता, जहर दो ने पिया है, किस किस जहर पी ही कौन सकता है? या तो भगवान शंकर ने पिया है और या फिर मीरा ने पिया है, और दोनों ही कौन है? दोनों ही भक्त हैं भगवान। भक्त ही संसार से उद्धृत जहर को पी सकता है। वरना तो आदमी बराबरी करके खत्म। इस संसार से जो जहर मिले उसको भी धारण करके कुछ न कहे, उसी का नाम है भक्त, उसी का नाम भक्त। और असली नाम जापत नहीं है। नाम का प्रभाव कैसे पता लगेगा? भगवान शंकर जहर पी गए, किसके प्रभाव से पी गए? राम नाम के प्रभाव से। हृदय में राम नाम जहर का प्याला लिया और पी गई। मीरा जहर किसके प्रभाव से पी गई? गोविंद के नाम के प्रभाव से पी गई। जहर को महादेव ने पिया और जहर कंठ में आकर रुक गया, क्योंकि नीचे हृदय में कौन है? हृदय में तो भगवान है, भगवान का नाम है। और संसार का कौन सा जहर है जो नाम जापत को छू सके? सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। कौन छू सकता है, कौन स्पर्श कर सकता है भक्त को? सब प्रणाम करके निकल जाते हैं। जहर कंठ में रुखा, और भगवान कौन है? कर्पूर गौरम। भगवान शंकर को न जाने क्या क्या कैसे कैसे लोग बना देते हैं, हमें तो समझ नहीं आता। कोई कैसा बना देता है, कोई कैसा। अरे शंकर जी जैसा गोरा श्वेत वदन कोई होगा नहीं। गाते समय सोचते नहीं शंकर जी कैसे हैं सफेद, बोले जैसे कपूर होता है, इतने गोरे हैं महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
गोरा गोरा शरीर, कांति भरा, और उसमें कंठ हो गया नीला जहर जाने से। सुंदरता और बढ़ गई घटने की बजाय, और भगवान का नाम प्रसिद्ध हुआ। बोल नीलकंठ जहर के उपरांत समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले, 14 चीज निकली। उन्हीं में से भगवान धन्वंतरी निकले, जो कि अमृत कलश लेकर। और धन्वंतरी जी भी कौन है? भगवान के अवतार हैं। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। अब उस अमृत के लिए हुई लड़ाई, और लड़ाई शांत किसने कराई? फिर से भगवान ने कराई। 2 पक्ष बांट दी, और भगवान ने फिर से एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? मोहिनी अवतार। बोल मोहिनी भगवान की जय। दोनों को बिठा दिया गया, और मदिरा असुरों को पिला दी गई, और अमृत देवताओं को पिला दिया गया। राहु केतु का जन्म हुआ। जानकर कि ये छल हो रहा है, देवता रूप धारण करके सूर्य चंद्रमा के आके बीच में बैठा राहु, सूर्य चंद्रमा ने ताड़ लिया। भगवान अमृत पिला चुके थे, तब कहा कि भगवान ये राक्षस है। तुरंत सुदर्शन से गला काटा, सिर हो गया राहु, धड़ हो गया केतु। लेकिन अमृत पान कर चुके थे, इसलिए आज तक भी सृष्टि में है, ग्रह के रूप में राहु केतु हैं। भगवान सबको अक्ष करके, और भगवान जो है धाम को गए, अंतर ध्यान भय। बोल मोहिनी भगवान की। भागवत जी में कथा है कि शंकर जी ने फिर से डिमांड कर दी। बोले आपने एक अवतार लिया है सृष्टि में, मोहिनी अवतार, मुझे दिखलाइए। वहाँ भगवान शंकर के मोह की कथा है कि फिर उससे हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ, इत्यादि इत्यादि सब कथा। और उसके बाद आगे चले तो क्या हुआ, जब देव असुरों के साथ ऐसा छल हुआ, और अमृत पीकर और देवता लोग जो हो गए राजा स्वर्ग के, तो असुर जाकर किसकी शरण में गए? शुक्राचार्य जी की, गुरु जी की शरण में गए। बोले गुरु जी कुछ उद्धार करो। बोले आए तो सही। बोले उद्धार तो मैं एक बात में कर दूं, अगर मेरी बात मान लो तो। बोले बताइए। गुरु जी को कहना पड़ा कि मान लो तो, क्योंकि बड़ा मुश्किल था उनके लिए वो बात मानना। बोले क्या बात माननी है? बोले जाकर ब्राह्मणों की सेवा करो, आशीर्वाद लो ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों की सेवा कर ली तो फिर ये इंद्र कुछ नहीं कर पाएगा, भले ही अमृत पिया हुआ है। राक्षसों को उस समय केवल राज्य चाहिए था, इसलिए दैत्य स्वभाव, राक्षसी स्वभाव होते हुए भृगु वंश के सभी ब्राह्मणों की खूब सेवा की। ब्राह्मणों की सेवा तो बड़ी आसान है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है ब्राह्मणों की सेवा में कुछ है। चकाचक तस्मई खीर मालपुआ का भोजन है, तो फिर वर्चस्व आयुष्य, थोड़ी सी खीर मालपुआ खिलाओ, और फिर ब्राह्मणों से चाहे तुम पुत्रवान ले लो, धनवान ले लो, कुछ भी ले लो, सरल हृदय होते हैं। और वही हुआ, खूब सेवा की ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर एक विजय रथ दिया बलि को, और बलि उस व्रज रथ पे बैठकर पहुंचा इंद्र के से लड़ने के लिए। गुरु बृहस्पति ने सावधान किया कि इंद्र अमृत का अभिमान मत करियो, इस समय ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर आ रहा है बलि, तेरी पराजय निश्चित है। इसलिए भलाई इसमें है कि अपने आप सिंहासन छोड़ दे। महिमा किसकी आई? अमृत की, किस सेवा की? अमृत पिया हुआ इंद्र को भागना पड़ा, किसके कारण? ब्राह्मणों की सेवा से प्राप्त फल के कारण। आज तो समय बड़ा विचित्र है, अब तो बहुत विचित्र। ब्राह्मणों को इतनी दयनीय दृष्टि से देखा जाता है, मान लो कि ये भिखारी है बेचारे। आदमी समझता है बस लेन देने के लिए है ब्राह्मण, जबकि पढ़ते सब हैं, सब बहुत कुछ पढ़ते हैं। भगवान ने कहा है कि सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़। क्या है ये? तिनकर प्राण समान मम, जिनकर द्विज पर प्रेम। मुझे वह प्राणों के समान प्यारा है जो ब्राह्मणों का भक्त है, सेवक है। लेकिन अब तो पूछिए मत, कहने की बात नहीं है, बुरा तो लग सकता है।
लेकिन कथा में यदि कड़वी बात आपकी मुस्कुराहटों के लिए नहीं कही गई तो फिर शास्त्रों के साथ अन्याय है। आज किसी भी काम में, अच्छे काम में, यदि सबसे ज्यादा अपमान किसी का हो रहा है तो वो ब्राह्मणों का हो रहा है। विवाह कराने वाला ब्राह्मण आता है तो उसे नीचे बिठा दिया जाता है और अपने लिए क्या लगते हैं, सोफे कुर्सी। ना पंडित जी तुम तो कराते रहो, बढ़िया बढ़िया सोफा लगते हैं, कि तू नीचे बैठकर मंत्र पढ़ता रहे, हम तेरे सिर पर बैठे रहे। किसी भी कार्य में देख लीजिए, आज अगर दयनीय अवस्था किसी की है तो वो ब्राह्मण की है। ऐसा समझा जाता है कि इसकी तो कोई इज्जत विज्जत ही नहीं है, जो मर्जी आ करो। पंडित कितनी देर लगेगी शादी में? अब अपने बाप से पूछा तूने? ये किसने अधिकार दे दिए? ये हम ही लोगों ने दे दिए अधिकार। हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं, सिखाना ही छोड़ दिया कि जिनसे पूजा करा रहे हैं पहले उन्हें पूजा जाता है, तब पूजा स्वीकार होती। पूजा कराने के लिए तो ब्राह्मण बुलाए कि भगवान खुश होंगे, ये मिल जाएगा वो हो जाएगा, और ब्राह्मण की पूजा ढंग से की नहीं। भैया ब्राह्मण से भी बनिए। ब्राह्मणों के श्राप ने बहुत बार सृष्टि में बहुत कुछ हिलाया है। सम्मान हो ब्राह्मणों का, हृदय कम से कम भक्त का तो स्वभाव हो कि ब्राह्मणों का हम सम्मान करेंगे। वरना इन कथा भागवतों का सुनने का फायदा क्या कि अगर इतना हृदय में ज्ञान नहीं है। तो उन ब्राह्मणों से पाकर विजय रथ बलि पहुंचा और इंद्र को भागना पड़ा। बलि का शासन हुआ, लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा भैया गद्दी तो मिल गई, बहुमत साबित करना पड़ेगा। गद्दी तो दिला दी, गद्दी की लड़ाई रही है इनमें आपस में। बोले गद्दी तो दिला दी, बहुमत तो साबित करना पड़ेगा। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हो, और इंद्र के सिंहासन पर कौन बैठता है? आप भी बैठ सकते हो, कोई भी बैठ सकता है इंद्र के सिंहासन पर। जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर ले उसे इंद्र बनाया जाता है। इसी चीज के लिए बहुत बार हमें ये यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध कि जाकर इंद्र बन जाए, हम स्वर्ग में राजा बन जाए, इंद्रासन मिल जाए। बहुत बार इस कामना से ये सब शुरू हुआ है। हर बार इंद्र बदलता है, हर कल्प में इंद्र बदलता है। आजकल जो हमारे इंद्र हैं ऊपर स्वर्ग में, उनका नाम क्या है? बोलो बच्चों, भूल गए? कौन से गुरुजी से पढ़ते हो? है कौन से गुरुजी से पढ़ते हो? कर्म कांड कराने वाले बच्चों को नहीं मालूम है? कर्म कांड कराते समय पंडित जी बुलवाते हैं, बोलो लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, और अब आता है इंद्र इंद्राणी का नाम, शची पुरंदराभ्याम नमः। इस समय पुरंदर इंद्र हैं और शची इंद्राणी है। हर कल्प में इंद्र इंद्राणी बदल जाते हैं। आज के हमारे इंद्र, इस समय इंद्र जो है वो है पुरंदर, उनका नाम है पुरंदर, उन इंद्र का। तो बोले भाई बहुमत साबित करना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे। बोले यज्ञ कराओ, बहुमत तो हमें, तो अब इंद्रासन मिल गया। और वो यज्ञ हुए तो चिंता किसको हुई? अदिति मैया को चिंता हुई। बोले मेरे बच्चा तो अब दर दर भटक रहे हैं। भगवान के पास पहुंची और भगवान ने एक व्रत बताया भागवत जी में। उस व्रत का विधान है भैया, फाल्गुन महीना में शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक भगवान ने वो व्रत का साधन बताया है। जो महिला केवल और केवल, यार धीरज भैया कुर्सी क्यों कम पड़ रही है यार? कितनी मन तुमने, आदमी सीढ़न में जा जाकर बैठ रहे हैं, और मंगा दो। ऐसा करो भाई तुम लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, और आप थोड़ी कुर्सी 5-7 कुर्सी और देखो कहाँ गए, ऊपर ही चले जाएंगे थोड़ी देर में, मुझे लग रहा है। फिर ऊपर बालकनी हो जाएगी, या तो मैं ये हटवा देता हूँ और ऊपर लगा देता हूँ कुर्सी, बालकनी का आनंद भी ले लो। तुम लोग भाई आगे वाले जरा आगे आगे आ जाओ, जिससे पीछे और कुर्सियां हैं तो लग सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, ऐसी आगे आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा, आगे आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे वाले थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ भैया। अभी तो समय कहाँ हुआ है आने वालों का।
अभी तो आने वाले आएंगे। आ जाओ भैया, आ गया। हलचल अभी कर लो। हरे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे आ जाएंगे। बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। बाबूजी को भी दे दो यार कोई कुर्सी। मुकेश भैया थोड़ी देर तुम बाबूजी को दे दो, वो पीछे बैठे खड़े हो, ताकि आ जाएंगी कुर्सी। हाँ भाई प्रसंग वापस आ जाओ। कहाँ पे छोड़ा था? अरे यार सची पुरंदर पे छोड़ा था। यज्ञ कराने की कही तो कहा ठीक है यज्ञ कराइए महाराज। और अदिति मैया को चिंता हुई, मैया पहुंची भगवान के पास। भगवान ने बताया 12 दिन का सुंदर व्रत कि आप ये व्रत करो तो मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। बड़ा सुंदर व्रत है, मान्यता है जिनके पुत्र न हो। देखो हम ये कामना वाली बात जरा कम बताते हैं शास्त्रों की, फिर भी बीच बीच में आ जाए तो कह देते हैं। लेकिन ध्येय हमारा एक ही, आपको जब बिठाया था जो मेरे साथ पहले दिन से सुन रहे हैं, एक ही कामना है, सीता राम चरण गति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह। भागवत जी हमें श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करा दे तो हो गई श्रीमद् भागवत। फिर भी भैया शास्त्रों में कामनाओं का भी उल्लेख है। 12 दिन तक फाल्गुन में 12 दिन शुक्ल पक्ष के केवल बिल्कुल कुछ न खा पी के केवल दूध का आहार करके जो स्त्री रहे और गर्भ धारण करे तो पुत्र पैदा हो जाता है, ऐसी मान्यता है। उसे पुत्र व्रत ही कहा जाता है। दुग्ध पान करके पयोव्रत वो जो रखे 12 दिन, लेकिन खाना कुछ नहीं है, पीना कुछ नहीं है, दूध के माध्यम से जल जाएगा, दूध के माध्यम से आहार जाएगा। तब ठीक ये व्रत अदिति मैया ने कठिन किया और तब मैया के कौन पैदा हुए? वामन भगवान। हाँ, भादों की द्वादशी को शुक्ल पक्ष की कौन पैदा हुआ? वामन द्वादशी उसे कहते हैं। बोल वामन भगवान की जय। और वो वामन भगवान जब प्रकट हुए और यज्ञ में जाने लगे, प्रकट होने पर किसी ने वामन भगवान को छतरी दी, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने यज्ञोपवीत धारण कराया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, सबने संपूर्ण किया। और वामन भगवान छोटे से छतरी टांगे हाथ में लिए, बिल्कुल ब्रह्मचारी का रूप। किसी ने यज्ञोपवीत संस्कार होते देखा है? यहाँ दिल्ली में तो खत्म हो गए, ब्राह्मणों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार खत्म हो गए। अब तो एक ही बात रह गई है, शादी के टाइम करा देंगे। शादी के टाइम कहीं यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है? शादी के टाइम कुछ नहीं हुआ है। कुछ समय बस ये हुआ कराओ कराओ कराओ। यज्ञोपवीत तो पूरा संस्कार है। जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो जो बटू ब्राह्मण का रूप आता है वो देखिए बिल्कुल वामन भगवान जैसा रूप होता है। उसे भी दंड दिया जाता है, शिखा गंजा बिल्कुल मस्तक हलवाष्ट है। ऐसे ही सुंदर भगवान वामन भगवान का स्वरूप दंड छतरी कमंडल हाथ में लेकर पहुंच गए किसके यहाँ? बलि के यहाँ पहुंच गए।
बलि कौन है? ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके ही राज्य मिला, ब्राह्मणों का भक्त है। प्रणाम किया, बोले महाराज मेरा यज्ञ सफल हो गया, ब्रह्मचारी ब्राह्मण आप पधारे, बहुत बहुत कृपा करी आपने, बताइए आप क्या उससे चाहते हैं, क्योंकि आप बलि के द्वार पर आए हैं, खाली नहीं जा सकते। वामन भगवान ने खूब जोरदार प्रशंसा करी, बोले हमने बहुत नाम सुना बलि तेरा, बहुत नाम सुना भैया, लेकिन देख ले तू दे सके तो दे। बोले दे सके तो दे। बोले अरे यार मांग के देखिए महाराज, छोटे से तो आप वैसे ही हैं, क्या मांगेंगे आप, फिर भी आप मांग लीजिए, मैं जो आप मांगे वो दें। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे, बोले संकल्प ले हाथ में तब मांगेंगे। और जैसे ही संकल्प की हाथ बात आई, इतना छोटा सा बटु ब्राह्मण, और वो कह रहा है कि मुझे लेना है लेकिन संकल्प ले हाथ में। तुरंत शुक्राचार्य सावधान हुए और देखा तो कानों में आवाज आई अपने आप, क्या? बोले सहस्र शीर्षा भूखा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमि सर्वतस्कृत्वा व्यदिशत् धर्मांगुलम्। बोले ये तो सहस्र शीर्षा आ गए हैं, एकदम चौके। बोल इंद्र को, बलि को सावधान किया, बोले बलि रुक जा, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये वो छलिया है विष्णु, वो नारायण। बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हो गुरुजी? बोले अगर नारायण ही आ गए द्वार पे तो और बढ़िया बात हो गई है, क्योंकि आखिर रक्त किसका है? प्रहलाद के पौत्र हैं बलि। बोले गुरुजी देखो अब बात ऐसी है कि कुछ भी हो, अब संकल्प के लिए कह दिया देने के लिए, दूंगा तो सही। गुरुजी तब भी नहीं माने, गंगा सागर मंगाया गया संकल्प के लिए है? गंगा सागर को गंगा सागर क्यों कहते हैं? गंगा सागर जो यूज होते हैं, इन्हें गंगा सागर क्यों कहते हैं? इनमें लेकर जल इत्यादि पूजन में क्यों प्रयोग होते हैं? साधारण लोटा में जल लेकर जब प्रयोग किया जाता है तो वो जल है, और गंगा सागर में जल लेते ही वो जो गोमुखी बना दी जाती है और उससे जल निकलता है, तो उसमें गंगा जी का भाव आ जाता है, गंगा जी का महात्मा आ जाता है। तो जब लिया गया तो गुरुजी फिर भी बाज नहीं आए, बोले यार ये तो मरवा के छोड़ेगा। तो गुरुजी घुस गए टोटी में गंगा सागर की, बोले जल ही नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से होगा, जल आ नहीं रहा है। वामन भगवान ने देखा, अच्छा मेरी लीला में अड़चन, मैं लीला करने आऊँ और अड़चन। वामन भगवान ने उठाया तिनका, बोले राजा कुछ फंस गया है, जरा मैं सही कर दूं। मारी तिल्ली और वहां जल की जगह निकली रक्त की धार, और उधर पीछे से निकले कौन? शुक्राचार्य। एक आंख फूटी हुई, आज भी एक आंख फूटी हुई है। ज्ञान आ गया, बोले लेने वाला कोई और था, देने वाला कोई और था, मैंने बीच में आंख क्यों फुड़वाई? बहुत सारे होते हैं फुड़वाने वाले। अरे हम सोच रहे हैं ये दे दें पंडित जी। अरे क्या जरूरत है देने की? जरूरत क्या है तुझे इतना दे? उस समय इतना हितैषी बनते हैं, मानो पूछो मत, संसार में तुम इससे बड़ा हितैषी तुम्हारा कोई नहीं है। देने वाला